आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब वर्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू फंड कैसे ट्रांसफर करेंगे। मतलब आप आईएमपीएस, आरटीजीएस एंड एनईएफटी के थ्रू फंड किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप इन मेथड्स के थ्रू आप ज्यादा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एक ही बार में। तो आप कैसे ट्रांसफर करेंगे, साथ ही आप अपने अकाउंट में बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करेंगे और साथ ही आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको कितने अमाउंट पर कितना चार्ज देना होगा, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में बॉब वर्ड एप्लीकेशन से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको बॉब वर्ड एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा। तो आप यहां पर अपना लॉगिन पिन डाल करके इसमें लॉगिन कर लेंगे और जब आप इसमें लॉगिन कर लोगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन होकर के आ जाएगा। और अब यहां पर इस पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं, जो भी आपका बैलेंस है। और अब इससे फंड ट्रांसफर करने के लिए, मतलब आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांजैक्शंस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। तो बेनिफिशियरी को पहले आप ऐड करेंगे तो उसको आप पहले ऐड कहां से करेंगे, तो यहीं पर आपको फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको सभी ऑप्शंस दिख जाते हैं। सबसे पहला तो यहां पर क्विक ट्रांसफर का, आप अगर मतलब कुछ पेमेंट्स करना चाहते हैं तो इस मेथड के थ्रू बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए अपनी ही किसी बैंक या किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहां पर आप उसका बैंक अकाउंट नंबर डाल करके उसको यहां पर अप टू 25,000 रुपीज या फिर अप टू 50,000 रुपीज तक के अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक अकाउंट किस टाइप का ओपन है। तो यहां पर आप क्विक ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आपको बेनिफिशियरी के थ्रू ट्रांसफर करना होगा, जिसमें मतलब लिमिट बहुत ज्यादा मिलती है, आप बहुत ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको इसमें अपना बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। तो उसके लिए ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। जिन जिन बेनिफिशियरी को आपने ऐड करके रखा होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और अब अगर आप इन्हीं में से किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप उस पर सिंपली क्लिक करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेनिफिशियरी को ऐड नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको अपना बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। तो ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर आप उसकी डिटेल्स डाल देंगे। अगर उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है तो आप विद इन बैंक पर क्लिक करेंगे, उसका यहां पर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और उसका नेम वगैरह डालेंगे जो भी उसके बैंक अकाउंट में है, और उसका निक नेम अगर डालना चाहते हैं तो निक नेम भी डाल देंगे। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यह बेनिफिशियरी आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर उसका बैंक अकाउंट किसी दूसरी बैंक में है तो आप अदर बैंक पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप उसकी डिटेल्स डाल देंगे। बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्मेशन के लिए दोबारा अकाउंट नंबर, उसके बाद आईएफएससी कोड, रेसिपिएंट्स नेम, मतलब उसके अकाउंट में जो भी उसका नेम पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में, उसके बाद अकाउंट टाइप यहां पर क्लिक करेंगे और अकाउंट टाइप सिलेक्ट करेंगे कि उसका सेविंग अकाउंट है या कोई अदर अकाउंट है। उसके बाद निक नेम डालेंगे, उसके बाद इस पर टिक करेंगे और वेरीफाई बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद इसकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा एक बार, और अगर सही डिटेल्स होगी तो फिर वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने बेनिफिशियरी की अकाउंट डिटेल्स को डाल दिया है और जब मैंने आईएफएससी कोड डाला है तो जिस ब्रांच का ये अकाउंट है वो भी आ गया है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है और यहां पर मैंने निक नेम डाल दिया है, ये अपने हिसाब से डाल दिया है और ये नेम आपको वही डालना होता है जो पासबुक में पड़ा होता है, अकाउंट में होता है। आप वेरीफाई बेनिफिशियरी पर इसके बाद क्लिक करेंगे और फिर जो आपका बेनिफिशियरी है वो यहाँ पर वेरीफाई में चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरीफाई हो गया है, यही नेम है। ओके पर इसके बाद क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख जाएगी। तो इस प्रकार से बेनिफिशियरी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। और जैसे ही आप ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन पिन डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पिन डाल देंगे तो सक्सेसफुली आपका जो बेनिफिशियरी है वो इसमें ऐड हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि जब 24 घंटे के बाद ये जो मतलब बेनिफिशियरी है ये फुल एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन तब तक अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो अप टू 50,000 रुपीज तक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपका फुली बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा और फिर आप इसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना भी पैसा ट्रांसफर करना है एक बार में वो सारा पैसा आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अपने अकाउंट में बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं। आप फंड ट्रांसफर पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहां पर आप यहां पर मतलब ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे तो आपके बेनिफिशियरीज दिख जाएंगे। ये मैंने कल ऐड किया था लेकिन अभी इसको 24 घंटा नहीं हुआ है, ये मैंने अभी ऐड किया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये शेड्यूल में चला गया है, अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है।
लेकिन 4 घंटे या 5 घंटे में ये एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इसको अप टू 50,000 रुपीज तक भेज सकते हैं 24 घंटे तक, और उसके बाद फिर आप इसको जितना भी भेजना चाहें आप भेज पाएंगे। साथ ही यहाँ पर मैसेज भी आ जाता है कि बेनिफिशियरी उसका नेम एडेड सक्सेसफुली फॉर आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएमपीएस फंड ट्रांसफर इन बॉबवर्ड ऐप, मतलब इट विल एक्टिवेट फॉर ट्रांजैक्शन आफ्टर 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे के बाद ये ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और उसके 24 घंटे के बाद आप फिर इसको फुल ट्रांसफर कर सकते हैं जो भी आप ट्रांसफर करना चाहें। तो इस प्रकार से बेनिफिशियरी को लिंक करते हैं, ये पूरा प्रोसेस अब मैंने आपको बता दिया है। और अब आते हैं कि आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे अगर आप आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगेन आप फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके बेनिफिशियरीज दिख जाएंगे, आपको पहले ऐड करना होता है तो आप अपने बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह आपने की होंगी, अगर नहीं की होंगी तो यहाँ पर वो ट्रांजैक्शंस नहीं दिखेंगी। साथ ही यहाँ पर आपको यह भी बता दिया जाता है कि यू कैन ट्रांसफर अप टू 25,000 रुपीज टिल योर एडेड बेनिफिशियरी गेट फुली एक्टिवेटेड, मतलब ये बेनिफिशियरी अभी फुली एक्टिवेट नहीं हुआ है और तब तक मैं इसको 25,000 रुपए तक पेमेंट कर सकता हूँ। जब ये फुली एक्टिवेट हो जाएगा 24 घंटे के बाद तो इसको मैं फिर जितना भी ट्रांसफर करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए स्टार्ट न्यू ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बताया जाता है कि आप आईएमपीएस करना चाहते हैं या आप यहाँ पर मतलब एनईएफटी करना चाहते हैं या आरटीजीएस करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर आईएमपीएस करेंगे तो ये 24/7 मतलब कभी भी आप कर सकते हैं, दिन रात जब भी आपको मन हो, और पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं, इमीडिएट ट्रांसफर, मतलब तुरंत ही पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आप एनईएफटी करेंगे तो इसमें हाफ हावरली मतलब आधे घंटे तक का टाइम लगता है और ये भी मतलब 24/7 हर टाइम अवेलेबल होता है और ये भी मतलब आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आरटीजीएस जो होता है ये अभी अंडर कूलिंग पीरियड में है, इतना टाइम लगेगा इसको कूलिंग से हटने के लिए, क्योंकि मैंने अभी इसको जो ऐड किया है 24 आवर नहीं हुआ है, इतना टाइम बकाया है 1 घंटा 12 मिनट। और उसके बाद मैं फिर आरटीजीएस भी कर सकता हूं। और आरटीजीएस में क्या होता है कि ये भी आप मतलब जब चाहें तब कर सकते हैं 24/7, और इस पेमेंट में भी आधे घंटे का टाइम लगता है पेमेंट ट्रांसफर होने में। अब आते हैं इनके चार्जेस की, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनके चार्जेस दिख जाएंगे। जैसे अगर आप आईएमपीएस करते हैं 1,000 रुपए तक की तो उसमें आपको 2.5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 1,000 से 25,000 रुपए तक की करते हैं आईएमपीएस तो इसमें 5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप 25,000 से 5 लाख रुपए के बीच में करते हैं तो उसमें आपको 15 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये तुरंत ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। इसके बाद अगर बात करें एनईएफटी की तो एनईएफटी में 1,000 रुपए तक 2.5 रुपए का चार्ज मतलब 2.25 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। और इसके अलावा फिर आपको इसमें मतलब 10,000 से 1 लाख रुपए तक के बीच में 4 रुपए 75 पैसे का मतलब चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में करते हैं तो उसमें आपको 14 रुपए और 75 पैसे का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन इसी जगह अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा, और ये कितना ज्यादा, तो सेविंग अकाउंट नील, जब तक मतलब आपका अकाउंट जीरो नहीं हो जाता है, अगर आप इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उस केस में 24 रुपए और 75 पैसे आपको देने पड़ेंगे एक ट्रांजैक्शन के। और ध्यान रहे कि एनईएफटी में फंड ट्रांसफर होने में मतलब यहाँ पर हाफ आवर का वेट लगता है, मतलब आधे घंटे का टाइम लगता है। इसके बाद अगर आप आरटीजीएस करना चाहते हैं तो आरटीजीएस आप 2 लाख से अगर 5 लाख के बीच में करना चाहते हैं तो 24 रुपए मतलब 24.5 रुपए का चार्ज लगेगा। और अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर करते हैं जितना भी आप करना चाहें तो उसमें आपको 49.5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पर दिखाया गया है चार्जेस आर एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी को हटा करके ये चार्जेस बताए जा रहे हैं, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड किया जाएगा चार्ज में। तो ये चार्जेस लगते हैं जिनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर स्टार्ट न्यू ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, अपना पेमेंट मेथड चूज करेंगे। आपको आईएमपीएस करना है, एनईएफटी या आरटीजीएस, मुझे आईएमपीएस करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अमाउंट डालेंगे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि आईएमपीएस में आप यहाँ पर 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। अमाउंट मुझे यहाँ पर अभी सिर्फ यहाँ पर 250 रुपए ट्रांसफर करने हैं तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ, मुझे फिलहाल करना नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। यहाँ पर 5 लाख रुपए तक दिखा रहा है, लेकिन मेरा अभी कूलिंग पीरियड चल रहा है तो मैं अभी पर आप मतलब 25,000 रुपए तक ही ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिमार्क्स चूज करेंगे कि आप यहाँ पर ये क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो भी आप मतलब रीजन हो आपका वो आप यहाँ पर
मतलब चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपके जिस अकाउंट से पैसे कटेंगे वो आपका अकाउंट यहाँ पर दिख जाता है। आपके उस मतलब अकाउंट में जितना बैलेंस होगा वो भी आपको यहीं पर दिख जाता है। नीचे आकर के इसको आप शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल में क्या होता है कि अगर जैसे अभी यहाँ पर 10:25 हुआ है, तो अगर आपको ये पेमेंट 12 बजे करनी है तो टाइम डाल देंगे तो 12 बजे ऑटोमेटिक आपकी बैंक से पैसे कट जाएंगे, अभी नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप अभी करना चाहते हैं तो ट्रांसफर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ट्रांसफर नाउ पर क्लिक करोगे तो फिर से एक कंफर्मेशन आएगा कि आपके इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, IMPS के थ्रू जा रहे हैं, इतना चार्ज लगेगा। मतलब पैसे ट्रांसफर करने का रीजन क्या है वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो अब इसको कंफर्म करने के लिए सिंपली आपको नीचे आना है, कंफर्म ट्रांसफर पर क्लिक करना है। आपको अपना ट्रांजैक्शन पिन डालना पड़ेगा जो भी बॉबवर्ड एप्लीकेशन का है। जैसे ही आप उसको डाल देंगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस में गया है और अभी हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। अगर आप रेटिंग वगैरह देना चाहें तो देख सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैंने ट्रांजैक्शन करी है, IMPS के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है। तो इस प्रकार से बॉबवर्ड एप्लीकेशन में IMPS, RTGS और NEFT ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।